बिहार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में देखिए कि अब तक 8 प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है और बता दें कि इसकी आखिरी तिथि, नामांकन की तिथि 18 नवंबर है और 18 नवंबर को जन सुराज से प्रत्याशी घोषित हुए हैं डॉक्टर विनायक गौतम, उनका नामांकन होगा। ऐसे में अब तक 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जिस प्रकार से तिरहुत में विधान परिषद का चुनाव होना है, ऐसे में देखिए कि इस बार ये चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लोगों में भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से प्रत्याशी निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वंशीधर ब्रजवासी हो, प्रणय कुमार हो, इसके साथ साथ बता दें कि अभिषेक झा जो एनडीए समर्पित प्रत्याशी है, वही बता दें कि महागठबंधन के समर्पित प्रत्याशी गोपी किशन है, प्रणय कुमार है, वही बता दें कि वंशीधर ब्रजवासी है। इसके साथ ही बता दें कि राकेश रोशन, राजीव भूषण, राजेश कुमार रोशन, ऋषि कुमार अग्रवाल, ये सभी प्रत्याशी जो है मैदान में है, यानी कि उन्होंने नामांकन अपना दर्ज कर लिया है। ऐसे में बता दें कि त्रिकोणीय लड़ाई की जहां तक बात चल रही थी, लेकिन इस बार जो है लड़ाई जो है वो चारों तरफ से देखने को मिलेगी। किसी प्रकार की त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो प्रत्याशी खड़ा हुए हैं वो सभी प्रत्याशी जो है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी प्रणय कुमार हो, जो 2014 में कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, इसके साथ साथ राकेश रोशन वैशाली के हो, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मजबूत दिख रहे हैं। हालांकि पूरे अगर तिरहुत क्षेत्र की बात करेंगे, जहाँ पर 4 जिला है, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, इसमें किस जिला में किस प्रत्याशी के पास सबसे ज़्यादा वोट है, सबसे ज़्यादा स्नातकों का सपोर्ट है, वो तो वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से दावा हो रहा है, मजबूती की बात हो रही है, ऐसे में क्या होना है इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी गरज रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वही बता दें कि महागठबंधन प्रत्याशी गोपी किशन भी सर मैदान में है और वो भी बता दें कि राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं और अभिषेक झा जो देवेश चंद ठाकुर के सपोर्ट से इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। और बता दें कि ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो विधान परिषद का चुनाव होना है, वो वहां से बता दें कि देवेश चंद ठाकुर पहले विधान परिषद थे, लेकिन सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुआ था और इस पर उपचुनाव होना है। हालांकि काफ़ी कम समय बचा हुआ ये उपचुनाव का, और उसके साथ साथ बता दें कि काफ़ी कम दिन, यानी कि करीब साल से या 2 साल के अंदर का ही ये समय रहेगा, जिसमें प्रत्याशी चुनाव अगर जो जीतेंगे वो मैदान में होंगे और जो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, यानी कि चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से दावा देखने को मिल रहा है, वो अब विकास की बात हो, शिक्षकों की बात हो या फिर स्नातकों की बात हो, वो लगातार कह रहे हैं कि इनका जो है इनके बारे में सोचेंगे। लेकिन वो कितना हकीकत होगा तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। और किसके सर पर जो है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का विधान परिषद का ताज होगा, वो 5 दिसंबर को जब वोटिंग होगा उसके बाद पता चलेगा। 9 तारीख को गिनती होना है। और ऐसे में देखिए कि जिस प्रकार से चुनावी रणनीति चल रही है, लगातार अभी प्रत्याशी अभी और नामांकन करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब तक जो है 13 से अधिक प्रत्याशी जो है वो नामांकन करने की संभावना है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 12 से अधिक फॉर्म बिके हैं और 13 से अधिक प्रत्याशी जो है वो नामांकन करने की संभावना है। जन सुराज ने भी अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बता दें कि डॉक्टर विनायक गौतम, जिनके पिताजी पहले भी विधान परिषद रह चुके हैं, और इसमें अब काफ़ी ज़्यादा इस चुनाव में दिलचस्पी अब देखने को मिल जाएगा, जहां पर कई समाज के जो वर्ग के वोट की खास करके बात करेंगे, स्नातकों के वोट की बात करेंगे, जहां पर एक समाज से कई प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में क्या वोटों का बंटवारा होगा या फिर जिस प्रकार से प्रत्याशी दावा कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए का हो, महागठबंधन हो, जनसुराज हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, कि मेरे पाला में वोट होगा, मेरे पाला में शिक्षकों का वोट होगा, मेरे पाला में स्नातकों का वोट होगा, तो ये क्या होना है ये तो 5 तारीख को जब वोटिंग होगा तभी पता चल पाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि अभी और भी नामांकन होना बाकी है। सोमवार से फिर नामांकन होगा। सोमवार आखिरी तारीख है, यानी 18 तारीख सोमवार को नामांकन होगा, जिसमें डॉक्टर विनायक गौतम सहित अन्य प्रत्याशी भी नामांकन उस दिन करेंगे। ऐसे में क्या होता है वो अब देखने की बात होगी। इस चुनाव में अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है।